हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स ऑल अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ड्रग्स का सोर्सेज हो, उसका प्रिपरेशन हो, कलेक्शन हो, उसका एक्शन हो, ऑल अबाउट ड्रग्स वी विल स्टडी इन फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन प्लस लोगोस। द फार्माकोन plus logos, and the pharmakon means drug and logos means knowledge. The knowledge about the drug is known as pharmacology. तो definition of pharmacology के पढ़ते हैं। Pharmacology is that branch of medical science which deals with drugs, their sources, appearance, chemistry, preparation, action and the therapeutic uses. मतलब हमने जो ड्रग है, ड्रग का सोर्स क्या होता है? एनिमल सोर्स होता है, वेजिटेबल सोर्स होता है, डिफरेंट सोर्सेज हम क्या होते हैं ड्रग ऑब्टेन करते हैं। तो उनके सोर्सेज के रिलेटेड, उसका अपीयरेंस कैसा है ड्रग का, ड्रग को हमने प्रिपेयर कैसे किया है, ड्रग का एक्शन कैसा है और उसको हम कैसे थेरेपेटिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी डिजीज को क्योर करने के लिए हम कैसे उसको ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच हैं, फार्माकोनोजी एंड द फार्माकोडायनामिक्स। टू ब्रांचेस, फार्माकोनोजी एंड द फार्माकोडायनामिक्स। तो हम इनको इंडिविजुअल पढ़ते हैं, व्हाट इज फार्माकोनोजी एंड व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स। व्हाट इज फार्माकोनोजी? टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम जेनोसिया विच मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स की जो नॉलेज देता है उसको बोलते हैं फार्माकोनोजी। It deals with the physical characteristics and the botanical sources of crude drugs. ये ड्रग की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक्सटर्नली वो देखने में कैसा है और उसका कहाँ से सोर्स लिया है हमने, उसको बोलते हैं हम फार्माकोनोजी। मतलब वो सब हम स्टडी करते हैं फार्माकोजेनोसी के अंदर। या हम फार्माकोजेनोसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फार्माकोजेनोसी कि ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट ब्रांच of pharmacology which deals with the collection, identification, history, source, then preparation, purity, preservation. इट मीन्स ऑल अबाउट द ड्रग। उसको कैसे प्रिपेयर किया है, उसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या सोर्स लिया। सोर्स क्या होता है? एनिमल सोर्स होता है, या मेनली तो हम दो ही सोर्स लिख के चलते हैं, या तो एनिमल सोर्स हो सकता है वो, या फिर वेजिटेबल किंगडम, या फिर बोल सकते हैं हम प्लांट सोर्स हो सकता है वो। तो किस सोर्स से किए गए हैं, कैसे करते हैं और प्रिजर्वेशन उसको कैसे करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम कि उसका कलेक्शन कैसे किया गया, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, सोर्स एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, फिर नो सोर्स, सारकोड्स, ये सब सोर्सेज है इसके। नो सोर्स, सारकोड्स इनको बोलते हैं, नो सोर्स, सारकोड्स, ये सब। प्रिपरेशन, प्योरिटी एंड द प्रिजर्वेशन। तो हम फार्माकोलॉजी के अंदर ये आप सब पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स। तब ड्रग का हमने क्या पढ़ लिया कि वो कहाँ से लिया गया है, उसकी कैसे प्रिपरेशन की है, उसका प्रिजर्वेशन, सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं उसको एक्शन क्या है, वो जो ड्रग हमने लिया है उसका इफेक्ट क्या है और उसका एक्शन क्या है। तो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? इट हेल्प्स, या फिर इट इज दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच हेल्प अस टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द डायनामिक एक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके अंदर हमें क्या नॉलेज मिलती है कि जो ड्रग हमने लिया है उसका क्या डायनामिक एक्शन है और वो बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, उस ड्रग के कारण हमारे बॉडी के ऊपर क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम प्रूवर किसको लेके चलते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रग प्रूविंग के अंदर। प्रूवर क्या होता है? मेनली हमारा हेल्दी ह्यूमन बींग। जो हेल्दी ह्यूमन बींग है उसके ऊपर हम ड्रग को प्रूव करते हैं। डोजेज, जो ड्रग हम दे रहे हैं वो किस डोज के अंदर दे सकते हैं? लार्ज डोज हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, स्मॉल डोज हो सकती है। उसके बाद ये हो गए हमारे दोनों ब्रांचेस, फार्माकोजेनेसी एंड फार्माकोडायनामिक्स। इट मीन्स दैट हम फार्माकोजेनेसी के अंदर तो क्या पढ़ रहे हैं? और डायनामिक्स। पर सबसे पहले हम बात की फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी तो क्या हो गया?
दोनों टर्म्स को इंक्लूड करके ही फार्माकोलॉजी बन रहा है, मतलब ड्रग का एक्शन, उसका सोर्स, उसकी प्रिपरेशन, कम्बिनेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। उसके बाद दो ब्रांचेस को डिवाइड कर दिया, फार्माकोजेनेसी के अंदर तो हम फार्माकोनोसी के अंदर तो हम पढ़ेंगे इसकी कलेक्शन, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, सोर्स, उन सब के बारे में, और एक्शन ऑफ ड्रग और उसकी डायनेमिक पावर के रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक पावर और ड्रग एक्शन, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं, दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके एक एक लाइन के अंदर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बुक में और भी डिटेलिंग के अंदर इनको दिया गया है, हम एक एक लाइन के अंदर इनको पढ़ रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए तो व्हाट इज ड्रग स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज डायनेमिक पावर। तो ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है? ड्रग स्ट्रेंथ मीन्स द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इन प्रोपोर्शन टू इट्स सोलवेंट। तो ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है? सोलवेंट लिया है उसके कंपैरिजन में, उसके प्रोपोर्शन के अंदर जो ड्रग है उसकी कितनी पावर है या फिर उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसको हम बोलते हैं ड्रग स्ट्रेंथ। मेनली जैसे 1/2, 1/6 जो हम पढ़ते हैं, ये क्या है? इसकी ड्रग स्ट्रेंथ है, मतलब जो ड्रग की पावर एज कंपेरिजन टू द सोलवेंट, दैट इज नोन एज ड्रग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं व्हाट इज डायनेमिक पावर, दैट क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं हिडन पावर, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब वो किस एक्शन के थ्रू हो रही है, सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी पावर को शो करता है, उसके द्वारा उसके सिम्टम्स सिर्फ हमें शो होते हैं या फिर उसका जो कोज है वो हमें शो होता है, लेकिन हम उसके मैकेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज डायनेमिक पावर। तो ये ड्रग के रिलेटेड हम डायनेमिक पावर को लेकर चले तो ड्रग की वो हिडन पावर या फिर वो पावर जो कि हम उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करते, बस उनके हमें सिम्टम्स को शो कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डायनेमिक पावर। तो कैसे स्टडी कर सकते हैं हम फार्माकोलॉजी को? और प्रोसीजर फॉर एसेटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, जैसे हमने पता लगाना है कि जो ड्रग है हमारा वो क्या क्या पावर शो कर सकता है, या फिर हम ड्रग सिम्टम्स को पता लगाना है, ड्रग सिम्टम्स को हम पता लगाना है, फिर ड्रग पावर को पता लगाना है। तो क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं उसके लिए? तो सबसे पहला हम बात करते हैं ड्रग प्रूविंग का, फिर टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, तीसरा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सपेरिमेंट्स, और एक इसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स। तो अगर हमें किसी ड्रग की पावर या फिर सिम्टम्स को हम पता लगाते हैं तो किन किन मेथड्स के थ्रू लगा सकते हैं? ड्रग प्रूविंग करके, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स को नोट करके, लेबोरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग के ऊपर उसके थ्रू, और क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब सिक पर्सन के ऊपर ड्रग को अप्लाई करके उसके सिम्टम्स को नोट करके। तो ये फार्माकोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।